शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 22वां वीडियो है। कल हमने 19वें गाथा का चिंतन किया था। गुरु भगवंतों ने 20वें गाथा में क्या कहा है? वेमायाहिम शिखाहिम जे नरा गी सुवाया वेंती मानुसम जोनी कम्मा सच्चा हूँ पानी नो। गुरु भगवान 7वें वर्ग के 20वें गाथा में कहते हैं कि जो मनुष्य विविध मात्रा वाली शिक्षाओं से युक्त होकर घर में रहते हुए अन्य मत के सुवृत्ति है, वे मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्राणी कृत कर्मों का फल अवश्य भोगता ही है, उसे मिलता ही है। अब यहाँ पर गुरु भगवंतों ने 20वें गाथा के अंदर क्या कहता है? जे नरा, नरा यानी मनुष्य, नरा शब्द मनुष्य के बारे में आया। वेमाहिम शिखाई, विविध मात्रा में बोलने वाली भाषा वाली शिक्षाओं से अलग अलग शिक्षा है, उससे युक्त गीय सुवाई घर में रहते हुए। देखो गुरु भगवंतों ने हमें क्या कहा है कि जो मनुष्य विविध प्रकार की शिक्षा लेता है, गुरु भगवंतों ने यह शिक्षा लेना ऐसा नहीं है, विविध प्रकार की जो शिक्षा लेता है वो शिक्षा से युक्त होकर घर में रहते हुए सुवृत्ति। तुम शिक्षा कौन सी ले रहे ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने क्या रखता है? वो सुवृत्ति होना चाहिए, सुवृत्ति बनना चाहिए। देखो हमने अभी तक क्या चिंतन किया है? श्रावक के 12 व्रत, ये उसमें सुवृत्ति शब्द आया है क्या? फिर ये सुवृत्ति क्या है, क्या दर्शाता है? क्योंकि जब हम 12 व्रत का चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, उस समय हमारा जो बुद्धि का अंश है या हमारी ग्रहण करने की शक्ति है वो उतनी परिपक्व नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने समझ में, हमारे समझ में आने वाली भाषा के अंदर उन्होंने 12 व्रत का उल्लेख किया। लेकिन अब जब हम ये शास्त्र खोलते हैं उस समय हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे ज्ञान के अंदर कुछ न कुछ तो वृद्धि होंगी ना। तो कुछ न कुछ वृद्धि होती, इसका मतलब ये सुवृत्ति ये हमारे शास्त्र में कहाँ बैठता है? हम 12 श्रावक का वर्णन पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर 12 श्रावक जो थे वो सुवृत्ति थे। तो हमें चिंतन गुरु भगवंतों ने कहा है कि जो 12 व्रत है तुम उस पर ही पकड़ के मत बैठो, आगे चलो। आगे क्यों चलो? क्योंकि आपके ध्यान में तो व्रत आ गए, अब सुवृत्ति बनो यानी सूक्ष्म बनो। पहले दृष्टा बनो और बाद में सूक्ष्म दृष्टा बनो। पहले सूक्ष्म दृष्टा आएगा क्या? जैसे गुरु भगवंत हमें समझाते हैं, त्रस्काय जीवों को बचा के चलो। जब हम उनसे कहते हैं या हमारे आचरण में आता है
हम त्रस्काय जीव को बचाते चलते हैं, तब गुरु भगवान क्या कहते हैं, अब एक इंद्रिय को बचा के चलो। जब त्रस्काय को बचाते थे उस समय हमें एक इंद्रिय का ध्यान था क्या? क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं थी। लेकिन जब हम उसमें घुस गए, उसका चिंतन कर रहे, अब हमारी बुद्धि परिपक्व बन गई। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं सुव्रति बनो, और सुव्रति बने यानी इसका मतलब तुम घर में रहकर भी तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र में उदाहरण आते हैं, जो 12 श्रावक है वो 12 ही है क्या? श्रावक तो अनेक हैं, लेकिन वो 12 श्रावक विशिष्ट परिस्थिति में से आए। जैसे हम 16 सत्या कहते हैं, तो क्या सत्या 16 ही है क्या? लेकिन वो 16 सत्या के ऊपर भयंकर कष्ट आया, उसमें से वो सही सही सलामत निकल गई है। और वो हमारे सामने क्यों रखे गुरु भगवंतों ने? क्योंकि गुरु भगवंतों हमें ये समझाते हैं तुम उनके कष्ट को देखो, उतना कष्ट तुम्हारा तो नहीं है ना। ये हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए गुरु भगवान 16 सत्या का उदाहरण रखे। वैसे ही यहाँ पर सुव्रति यानी तुम घर में रहकर भी तुमने अगर आचरण का पालन किया, नियमों का पालन किया, तो तुम भी सुव्रति बन सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत आगे कहते हैं वो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हुए, यानी कम से कम वो मनुष्य तो बनेगा ना। जब मनुष्य बनेगा तो वो कैसा मनुष्य बनेगा? जो पहला मनुष्य था वैसा बनेगा क्या? शरीर से दिखने में वैसे को वैसा बनेगा, लेकिन उसके आचरण से, उसके ज्ञान में वो बहुत आगे निकले हुआ मनुष्य बनेगा। उसकी वाणी में मृदुता रहेगी, रुजुता रहेगी। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं ये जो सुव्रति है उसके 4 लक्षण दिखाते हैं गुरु भगवंत यहाँ पर। वो 4 लक्षण क्या कहे? प्रकृति भद्रता, प्रकृति विनीतता, और तीसरा है सानुक्रोशता, और चौथा है अमस्तरता। ये 4 लक्षण। अब ये 4 लक्षण का अगर हमने चिंतन किया तो आज हमारे बात ध्यान में बैठेगी क्या? क्योंकि हमारा ज्ञान उतना परिपक्व नहीं बना अभी। इसीलिए गुरु भगवंतों ने सिर्फ 4 नाम दिए हैं। अब 4 नाम दिए हैं तो अब हमारा चिंतन क्या चलने वाला? ये 4 नाम का लक्षण क्या है, ये कैसे प्राप्त होते हैं? जैसे 12 व्रत हमारे ध्यान में बैठ गए, अब उस पर हमें आचरण करना है, रटने का काम हो गया। अब क्या है, हमें वो आचरण में लाने का काम है। और जैसे जैसे हम आचरण में लाएंगे उस समय हमारे पास ये ज्ञान आ जाएगा, कौन सा? सुव्रति होने का, यानी सुव्रत में आने का। जब हम सुव्रत में आ जाएंगे उस समय हमारी जो भाषा समिति है, येषणा समिति है, ये जो समिति है उसके तरफ ध्यान न देते हुए हम पालन करेंगे, क्योंकि वो हमारा रूटीन बन गया, हमारा सतत आचरण बन गया। आचरण 2 प्रकार का है। एक आचरण यानी ध्यान रखकर आचरण में लाने का। समझो शाम में भोजन करने का नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग है, वो हम आचरण में लाते हैं, क्योंकि उसके तरफ ध्यान में रखते हैं। लेकिन जब कई महीने, कई वर्षों बीत जाते हैं, तब हमारा वो रूटीन बन जाता है, वो सतत का चोयार हम करते हैं,
उस समय हमें ध्यान रखने की जरूरत है क्या? फिर वो ऑटोमेटिक हमारा चोयार हो ही जाता है। एकाधे बार संयोगवश नहीं भी हुआ तो भी वो जीव चोयार का पालन करता है। वो रात्रि में आहार नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसका सतत का आचरण हो गया। और सिर्फ आचरण रहा तो वो क्या करेगा, उसमें गली निकालेगा। आज मैं गांव से आया, आज मैं ये किया है इसलिए देर हो गई, तो वो रात्रि भोजन करेगा। लेकिन जिसका सतत का आचरण हो जाएगा वो कोई भी परिस्थिति में कोई भी कारण नहीं दिखाएगा। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं, जैसे जैसे तुम इसमें आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम गली कम करो, गली बंद करो। तुम जो आचरण है वो आचरण सतत का आचरण में करो। सतत का आचरण हो तो इससे तुम आगे बढ़ोगे और आपका ज्ञान खुलता जाएगा। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।